Hello everyone, welcome to my YouTube channel. In today's lecture, we'll discuss Nixon Doctrine 1969-1974. तो इस लेक्चर में हम निक्सन डॉक्ट्रिन को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने बाकी जो इससे पहले की इम्पोर्टेंट डॉक्ट्रिन थी, ट्रूमैन डॉक्ट्रिन, आइजनहावर डॉक्ट्रिन, तो वो सब डिस्कस कर ली हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो वो आप देख सकते हो मेरे चैनल पे। तो इस वीडियो में हम निक्सन डॉक्ट्रिन के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो सबसे पहले कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं इस डॉक्ट्रिन के बारे में। तो जो निक्सन डॉक्ट्रिन थी was a foreign policy of United States government announced by President Richard Nixon in 1969। तो एक फॉरेन पॉलिसी का पार्ट थी ये अमेरिका की। किसने दी थी ये डॉक्ट्रिन? अमेरिका के प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन ने ये डॉक्ट्रिन 1969 में दी थी। तो रिचर्ड निक्सन जो है अमेरिका के 37वें प्रेसिडेंट हैं। उन्होंने ये डॉक्ट्रिन 1969 में दी। इट वॉज अनाउंस्ड ड्यूरिंग द वियतनाम वॉर एट द बिगिनिंग ऑफ ग्लोबल टूर बाय निक्सन इन अ डिस्कशन विद रिपोर्टर्स ऑन द आइलैंड ऑफ गुआम। तो ये कब दी गई? वियतनाम वार के दौरान, एट द बिगिनिंग ऑफ ग्लोबल टूर। प्रेसिडेंट निक्सन के ग्लोबल टूर से की शुरुआत में गुआम के आइलैंड पे ये डॉक्ट्रिन दी गई थी। निक्सन फोकस्ड ऑन रिड्यूसिंग द डेंजर ऑफ द कोल्ड वॉर। तो इस डॉक्ट्रिन में मेन क्या था कि तो अमेरिका के जो प्रेसिडेंट थे निक्सन, उस समय कोल्ड वॉर के टाइम पे उन्होंने चाइना विज़िट किया था। और क्योंकि ये बड़ी बात थी, एक कम्युनिस्ट कंट्री को विज़िट करना। अमेरिका एक कैपिटलिस्ट कंट्री है और चाइना कम्युनिस्ट कंट्री है, तो अमेरिका के प्रेसिडेंट का चाइना विज़िट करना एक बड़ी बात थी। तो उन्होंने अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन थे जो वो इस्टेब्लिश कर लिए थे चाइना के साथ। वैसे क्यों कम्युनिस्ट और कैपिटलिस्ट के बीच में कोल्ड वार तो चल रही थी, लेकिन उनके डिप्लोमेटिक रिलेशन थे चाइना के साथ, वो इस्टेब्लिश हो चुके थे एक कम्युनिस्ट कंट्री के साथ। Nixon stated that the United States would assist in the defense and development of allies and friends, but would not take all the defenses of the free nation of the world। तो निक्सन ने ये डॉक्ट्रिन में बोला कि यूनाइटेड स्टेट है वो अपने एलीज, मतलब जो फ्रेंड नेशन है उनके डेवलपमेंट में और उनके डिफेंस में, रक्षा में और विकास में मदद करेगा। लेकिन उनके सारे फ्री नेशन की गारंटी नहीं अमेरिका लेता, लेकिन जो अमेरिका के एलीज हैं, अमेरिका के फ्रेंड नेशन हैं, उनकी अमेरिका डेफिनेटली मदद करेगा। द डॉक्ट्रिन मेंट ईच एली नेशन वाज इन चार्ज ऑफ इट्स ओन सिक्योरिटी इन जनरल, बट द यूनाइटेड स्टेट वुड एक्ट एज ए न्यूक्लियर अम्ब्रेला व्हेन रिक्वेस्टेड। तो इस डॉक्ट्रिन का क्या मेन मतलब था? यही था कि जो हर एक एली नेशन है, हर एक फ्रेंड नेशन है अमेरिका का, अपनी सिक्योरिटी का खुद इंचार्ज है, लेकिन जब भी वो रिक्वेस्ट करेगा तो जो यूनाइटेड स्टेट है न्यूक्लियर अम्ब्रेला की तरह काम करेगा। जो यूनाइटेड स्टेट है उनके डिफेंस में, चाहे अमेरिका को न्यूक्लियर वॉर क्यों ना करनी पड़े, वो भी अपने फ्रेंड नेशन के लिए वो करेगा। मतलब अमेरिका हर तरीके से अपने एली नेशन की, फ्रेंड नेशन की, अपने की मदद करेगा। तो बेसिक यही था निक्सन डॉक्ट्रिन का। प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन ने दी थी, जो 37वें प्रेसिडेंट थे अमेरिका के। तो ये कहाँ पे दी थी? गुआम में ये डॉक्ट्रिन दी थी। तो उन्होंने चाइना के साथ, अमेरिका ने अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन की शुरुआत कर ली थी इसके दौरान। और अमेरिका ने बोला कि वो अपने जो एली नेशंस हैं उनको डिफेंस, उनकी रक्षा और उनके विकास में बिल्कुल मदद करेगा। अगर ज़रूरत पड़ी तो अमेरिका न्यूक्लियर अम्ब्रेला की तरह काम करेगा, मतलब न्यूक्लियर शील्ड की तरह काम करेगा। वो उनको चाहे न्यूक्लियर युद्ध भी करना पड़े तो वो उनके लिए करेगा। तो यही था बेसिक डॉक्ट्रिन का, यही मेन क्रक्स था। तो आई होप इट्स यूज़फुल फॉर यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।